हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम हाजिर हुए हैं एक दूसरा सवाल लेकर। हमारा जो चैनल है सवाल विद राज, यहाँ पर हम हमेशा सवाल पूछते हैं और उसका एक विश्लेषण करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहे हैं। वो सवाल ये है कि क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है क्या वो स्क्रिप्टेड होता है। बहुत लोगों को शायद पता होगा इसके बारे में, क्योंकि कई बार ऐसे मैच फिक्सिंग के केसेस आते रहे हैं। पर सवाल यह है कि अब हाल ही में कुछ मैच फिक्सिंग के केसेस क्यों नहीं आते। क्या ये जो फिक्सिंग का जो कारोबार है क्या ये थोड़ा बदल गया है। क्या आप कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड कप्स क्रिकेट वर्ल्ड कप्स होते हैं, बेसिकली क्रिकेट वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, ये होते हैं, क्या ये सारे वर्ल्ड कप पहले से ही डिसाइडेड होते हैं कौन जीतेगा, कौन कौन सा मैच हारेगा, किसको कहाँ सेमीफाइनल में पहुंचाना है, किसको फाइनल में पहुंचाना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये डाउट क्यों आता है। इसका लिए आपको जाना पड़ेगा 2007 के वर्ल्ड कप में। 2007 का वर्ल्ड कप इंडिया के लिए एक बहुत ही बुरा वर्ल्ड कप था, क्योंकि वो एक ऐसा वर्ल्ड कप था जहां पे इंडिया ग्रुप स्टेज में ही बाहर एलिमिनेट हो चुका था, निकल चुका था वर्ल्ड कप से बाहर। और सबको पता है कि उस वर्ल्ड कप की टीआरपी सबसे लोएस्ट थी। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आईसीसी को जो मैक्सिमम व्यूज मिलते हैं क्रिकेट का वो इंडिया से मिलता है। अगर इंडिया को ही वर्ल्ड कप में क्रिकेट के ग्रुप स्टेज में ही एलिमिनेट कर दिया जाए तो व्यूज नेचुरली आएंगे नहीं, और व्यूज कम जाएंगे और वो वर्ल्ड कप जो है फ्लॉप हो जाएगा। तो उसके बाद आईसीसी की दिमाग शायद खुली कि इसका मतलब यह है कि इंडिया को हमें कम से कम सेमीफाइनल्स या फाइनल्स तक तो पहुंचाना ही होगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं लगातार जितनी भी वर्ल्ड कप हुई हैं, इंडिया या तो उसके फाइनल में जाकर जीता है या फिर सेमीफाइनल तक कम से कम पहुंचा है। एग्जाम्पल 2011 में जो सेमीफाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वहां पे सचिन तेंदुलकर के ऐसे ऐसे लूज कैचेस छोड़े गए थे जो कि एक नॉर्मल आदमी या नॉर्मल प्लेयर नहीं छोड़ सकता। वो मैच शायद इंडिया को जितवाया ही गया था कि वो इंडिया फाइनल में जाए और वहां पे इंडिया जीते, राइट, ताकि व्यूज बढ़े, व्यूअरशिप्स आए और वर्ल्ड कप से एक मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जा सके। अच्छा, वो तो जीत हमें मिल गई। उसके बाद 2015 के वर्ल्ड कप में हम आते हैं। वहां पर भी इंडिया अपने ग्रुप स्टेज में टॉप पर थी, सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर गई, सेमीफाइनल भी खेली पर हार गई। यानी कि इंडिया को कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया गया ताकि वर्ल्ड कप में व्यूज आए और वर्ल्ड कप एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर वर्ल्ड कप हो। 2019 के केस में भी ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हुई। आप देख सकते हैं इंडिया जो है ग्रुप स्टेज में टॉप कर गई, सेमीफाइनल में जाके न्यूजीलैंड के पास जाके हार गई। अब आप लोग मुझसे ये पूछोगे कि अगर सच में टीआरपी के लिए ऐसा किया जाता है तो इंडिया को ही फाइनल खिलाओ, इंडिया को क्यों नहीं फाइनल बार बार खिलाया जाता है। इसके लिए देखिए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप एक कंट्री को बार बार फाइनल्स खिलाओगे तो ये एक इट्स काइंड ऑफ एक बहुत ही विचित्र सा एक कंडीशन क्रिएट करता है। पर आप कम से कम उस टीम को उस स्टेज तक तो पहुंचाने में मदद कर दो, ताकि आपका जो वर्ल्ड कप से टीआरपी से जो व्यू से जो पैसे आते हैं उससे आप मुनाफे में रहो और आपका वर्ल्ड कप फ्लॉप ना जाए। ओके, तो आई थिंक बात आपकी समझ में आ गई कि क्या हो रहा है। इसके बाद आप समझ आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अब आते हैं इस वर्ल्ड कप के बारे में। 2023 के वर्ल्ड कप में आखिर हो क्या रहा है। इंडिया हर एक मैचेस जीत रही है, इंडिया टॉप पर है। अब सवाल उठता है, ये भी ठीक है, चलो हो ही सकता है एक टीम अच्छा खेल रही हो, साउथ अफ्रीका भी अच्छे खेल रही है, अच्छा बात है, ये जा सकते हैं। बट अचानक से क्या हुआ, पाकिस्तान जो कि बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस कर रही थी इस वर्ल्ड कप में, अचानक से क्या हो गया कि पाकिस्तान जो कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप के बाहर हो चुकी थी, सबको पता था पाकिस्तान तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकती, निकल चुकी है, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अब नेचुरली सी बात है, अगर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं उसमें से एक इफ या फिर बट शायद लग जाए, बट सारे इफ्स एंड बट्स कैसे लग सकते हैं। आप देखो, न्यूजीलैंड लगातार अपने 4 मैचेस हार गई। इससे इसका रिजल्ट क्या हुआ, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स बराबर हो गए। जब पाकिस्तान की हालत बहुत ही बुरी थी, तब बाकी टीम्स अच्छा खेल रहे थे और सबको पता था इंडिया तो क्वालिफाई कर जाएगी, साउथ अफ्रीका करेगी, ऑस्ट्रेलिया करेगी और शायद न्यूजीलैंड करेगी। बट न्यूजीलैंड ने क्या किया, वो न्यूजीलैंड अपना जो परफॉर्मेंस है उसको डाउन हो गया अचानक से। कैसे हुआ वी डोंट नो, अचानक से हो गया। और पाकिस्तान जो ऑलमोस्ट बाहर निकल चुकी थी, उसको ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल गया। जी हाँ, एक मैच हुआ जहां पर सबसे बड़ी बात है न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा और इससे पाकिस्तान को भी फायदा हुआ। और पाकिस्तान भी बांग्लादेश को हरा दी और उस लेवल तक पहुंच गई। दोनों के पॉइंट्स बराबर, यानी 6 पॉइंट है, पाकिस्तान के भी 6 पॉइंट से, आई थिंक 3 मैच जीती थी, और न्यूजीलैंड के 8 पॉइंट से, और न्यूजीलैंड लगातार मैचेस हारती जा रही थी। इससे क्या हुआ, पाकिस्तान को एक फायदा मिल गया, पाकिस्तान को एक मौका मिल गया।
अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जब मैच हुआ, देखिए न्यूजीलैंड के 4 मैचेस हारने से पहले जब पाकिस्तान ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी, तब ये लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान अब भी सेमीफाइनल की रेस में है। वो कैसे है, वो वैसे है अगर न्यूजीलैंड उससे हार जाती है, और अगर अफगानिस्तान उससे हार जाता है, और बाकी ये टीम उससे हारे, वो टीम उससे जीते, वो टीम फिर उससे हार जाए, तो अगर ये सारी चीजें हो तब जाके पाकिस्तान के पास चांसेस बनता है। ओके, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल था। नेचुरली प्रोबेबिलिटी के माध्यम से भी देखो तो इतने सारे इफ्स एंड बट्स में सारे इफ्स एंड बट्स सक्सेसफुली नहीं लगते, बट यहाँ इसके केस में अभी तक तो लगते दिख रहे हैं। उसके बाद चलो न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ। न्यूजीलैंड इज अ मच बेटर टीम देन पाकिस्तान। न्यूजीलैंड ने 400 रन मार दिए उस मैच में। अब क्वेश्चन ये हुआ कि पाकिस्तान एक वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक को इस तरीके से मार रही थी जैसे कि मानो कि एक गली के लोग जो खेलते हैं गली क्रिकेट, वो बॉलिंग कर रहे हैं और एक जस्ट बैट्समैन जो है प्रोफेशनल आके मार रहा है उनको, वैसे फकर जमान उन्हें मार रहा था, जो कि इम्पॉसिबल था। फिर भी हालांकि चलो यार, इसमें भी हम लोग शक नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं पाकिस्तान के एक और केस में, जहां पे पाकिस्तान 25 ओवर में 200 रन कर चुकी थी। डीएलएस मेथड, बारिश आ गई तो मैच रुक गया। बारिश जब आती है और अगर मैच रुक जाता है तो फैसला कैसे आता है, डीएलएस मेथड से आता है, जिसके हिसाब से पाकिस्तान 20 प्लस रन से आगे थी। ओके चलो ये भी मान लिया, पर अगर ये मैच पूरा होता, अगर बारिश नहीं होती और अगर ये मैच पूरा होता तो 400 रन चेस करना मुश्किल होता, बिकॉज 400 रन चेस होते नहीं है नेचुरली। 200 रन 25 ओवर में हो गए थे, बट अगर एक भी विकेट चला जाता तो वहां पे मैच खत्म था। उतना बड़ा रन चेस हो नहीं सकता नेचुरली। सो चलो वो भी ठीक है यार, वो जीत गए वो लोग, अच्छी बात है, जीते, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, पता नहीं कैसे बट दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब समीकरण ये बना कि न्यूजीलैंड के भी 8 पॉइंट्स, पाकिस्तान के भी 8 पॉइंट्स और अफगानिस्तान के भी 8 पॉइंट्स। फिर भी पाकिस्तान के पास इफ्स एंड बट्स का ही ऑप्शन था कि अगर अफगानिस्तान अपने दोनों मैच हार जाए, न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से हार जाए और पाकिस्तान फिर इंग्लैंड को हरा दे, तब जाकर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगी। और अगर अफगानिस्तान दोनों मैच जीत जाए, न्यूजीलैंड भी एक मैच अगर हार जाए, तब भी पाकिस्तान आउट हो जाएगी। और अगर अफगानिस्तान दोनों में से एक मैच भी जीत जाए अच्छे रन रेट के साथ, और न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका को हरा दे, तो पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट चांसेस बंद। फिर आप एक और कंडीशन सुनिए, अगर अफगानिस्तान दोनों मैच हार जाती है, न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका को हरा नहीं पाती है, न्यूजीलैंड अगर खुद हार जाए श्रीलंका से, तब तो पाकिस्तान के लिए सिंपल है कि पाकिस्तान जस्ट इस इंग्लैंड का मैच उसे जीतना ही पड़ेगा। पर अगर अफगानिस्तान 2 जीत गई तो बस बात खत्म, पर अफगानिस्तान 2 जीतेगी नहीं क्योंकि अफगानिस्तान एक मैच हार गई। अब देखिए, पाकिस्तान चाहती थी कि अफगानिस्तान जो है वो हार जाए, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था वो हार जाए, क्योंकि अगर अफगानिस्तान जीत जाती तो अफगानिस्तान के 10 पॉइंट्स होते और फिर भी अफगानिस्तान के पास एक मैच बचा रहता, तो पाकिस्तान का पत्ता कट था श्योर। बट सवाल ये उठता है कि जब 7 विकेट्स गिर गए उस टाइम पे, उस सिचुएशन से एक प्लेयर आता है ग्लेन मैक्सवेल। वो प्लेयर डिफेंस नहीं करता है, ऑफेंसिव क्रिकेट खेलता है और पूरा मैच अकेला जिता देता है। ऐसा कभी नहीं सुना किसी ने, क्योंकि अगर आप कह दो तो अगर कोई भी प्लेयर अगर 7 विकेट्स गिर जाए और मेरे बाद के बैट्समैन है ही नहीं, सिर्फ मैं अकेला हूं, तो वो बैट्समैन इतना ऑफेंसिव क्रिकेट नहीं खेल सकता, उसे डिफेंसिव क्रिकेट ही खेलनी होगी। बट वो बंदा आता है, ऑफेंसिव क्रिकेट खेलता है और हर बॉल पे 6-4 हर ओवर में 6 चौके और छक्कों से वो अटैक करने लगता है। और अफगानिस्तान एक भी विकेट नहीं ले पाती, यानी कि एक भी शॉट मिस टाइम्ड नहीं होता, और जो भी शॉट मिस टाइम्ड हुए वो इजी कैचेस बनते हैं, जो कि अफगानिस्तान ने कैच ही नहीं किया। एक कैच तो बड़ा ही सिंपल था, जो कि हाथ में बॉल था, बस उसे इधर उधर हिलना भी नहीं था, पर फिर भी वो कैच हो नहीं पाया। अब सब लोग के मन में ये डाउट है कि भाई ये आसान सा कैच है, कोई भी पकड़ सकता है ये कैच, पर ये कैच क्यों नहीं हुआ। चलो एक कैच छूटा, 2 कैच कैसे छूट सकता है वो, और वही प्लेयर, जिस प्लेयर का कैच छूटा, उसी प्लेयर ने 201 रन मारे हैं, वो भी नॉट आउट। आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कोई प्लेयर चेस करते हुए 201 मार दे, नॉट आउट जाए और 7 विकेट गिर जाए तब भी वो खेले। अगर सोचो, अगर इंडिया की अगर ये बात होती, अगर इंडिया की केस में 70 में 7 अगर आउट हो जाते और विराट कोहली बैटिंग कर रहा होता, क्या कोहली इस तरीके से मैच खेल पाता, जिसे हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा चेस मास्टर कहते हैं? क्या ग्लेन मैक्सवेल कोहली से बड़ा प्लेयर है? ऐसा तो नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल आड़े तेरे शॉट भी लगाता है और नेचुरली वो उतना अच्छा, उसके जो फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं कि वो वैसा खेल सके। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि जो ग्लेन मैक्सवेल है उसके पैर में आई थी हैमस्ट्रिंग।
आई मीन जो उसका हैमस्ट्रिंग है उसमें थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया था, आई मीन पैर में। तो उस टाइम पे वो दौड़ नहीं पा रहा था, आई मीन वो लोग रन नहीं ले रहे थे, आखिर के जो 50-60 रन बाकी थे उसमें वो लोग रन भी नहीं ले रहे थे, आई मीन वो लोग बस खड़े खड़े 6 और चौके से ही खेल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है वो रन नहीं ले सकते। और ये हम देख भी पा रहे हैं, बाउंड्री के पास बॉल जा रही है, फील्डर बॉल उठा के फेंक रहा है, वो लोग रन नहीं ले रहे हैं, रन वो लोग ऐसे ही रख दिए हैं। आई मीन इसका मतलब ये है कि वो लोग रन नहीं लेना चाहते थे। तो आप सोचो, मैक्सवेल जिसके पैर भी नहीं हिल रहे थे क्रीज पे उसके पैर नहीं हिल रहे थे, आप उसको उसके एरिया में बॉल डाल रहे हो जिससे कि वो खड़े खड़े शॉट्स खेले। अरे आप अगर थोड़ा वाइड बॉल डालते, आई मीन थोड़ा वाइड यॉर्कर डालते या थोड़ा ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखते, तो क्या वो शॉट्स वैसे खेल सकता? नहीं खेल सकता। आप उसे बांध सकते थे वहां पे, या फिर आप वो शॉट मारने की जगह मिस टाइम था वो आउट भी होता क्योंकि बैट के एज में लग के, पर आपने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया? आपको पता है कि वो बंदा फ्रंट फुट पे नहीं आ सकता, पैर नहीं चला सकता, बैट खड़े खड़े खेल रहा है, उसको आप उसके बॉडी टू बॉडी बॉल कर रहे हो। कभी आपने ऐसा क्रिकेट सोचा है? आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेयर खेल रहा हो, कोई ऐसा बैट्समैन हो जो पैर हिला नहीं पा रहा, उसके पैर में इंजरीज आ गई है, वो सिर्फ खड़े खड़े बैट चलाएगा, आप उसको कैसा बॉल डालोगे? आप उसके बॉडी में बॉल डालोगे ताकि वो मार सके क्या, या फिर आप उसके हाथों से बॉल को थोड़ा दूर रखोगे ताकि वो वहां तक पहुंच ना सके और मिस टाइम और आउट हो जाए? राइट, ये सिंपल सा लॉजिक है। एक प्रोफेशनल टीम अगर ये सब नहीं कर पाए तो वो टीम कैसी? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे, ये अगर मैच जीतना चाहते तो ऐसा कर सकते थे, पर ऐसा उन्होंने किया ही नहीं। अगर एक विकेट गिरता मैच वहां खत्म था, पर किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में उठाना जो था, क्योंकि अगर अफगानिस्तान कल जीत जाती मैच 10 पॉइंट के साथ तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल से पत्ता कट हो जाता, पर ऐसा नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ना उठाया गया तो टिकट से बिकेंगे, टीआरपी नहीं आएगी वर्ल्ड कप में ना, इसलिए पाकिस्तान को उठाना जरूरी था। तो इसीलिए अफगानिस्तान को कल हरवाया गया, हारा नहीं पर हरवाया गया। आई मीन इट्स स्क्रिप्ट, ये पूरा पूरी स्क्रिप्ट है कब कैसे कौन हारेगा, और ये पूरा जुआ चल रहा है। क्योंकि अगर आप देखो, जब मैच के 6-7 विकेट गिर चुके थे तो ऑलरेडी 95% चांस अफगानिस्तान के थे मैच जीतने के, तब अगर आपने जुआ लगाया होता, ठीक है, कि अफगानिस्तान मैच जीतेगा, और सारे जुआ उसी की तरफ जाएंगे कि अफगानिस्तान ही मैच जीतेगा, अगर बाजी पलट जाए तो पूरा पैसा जो है इनकम होगा किसका? जो स्टेक होल्डर्स है उनके। तो इससे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये जो क्रिकेट में सट्टाबाजी होती है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रिकेट का, और जो क्रिकेट की जो आप कह सकते हैं एक स्पिरिट है उसको डिस्ट्रॉय करती है। अचानक से जो टीम देख रही है कि वो मैच जीत रही है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है उसके मैच जीतने के, आप अचानक से खेल को पलट देते हो ताकि जो अच्छा मैं आपको एक आसानी से बताता हूँ, पकड़ ले मैं हूँ और आप। मैंने जुआ लगाया कि अफगानिस्तान मैच जीतेगी, 50 रुपए। आपने लगाया अफगानिस्तान मैच हारेगी, 50 रुपए। अगर अफगानिस्तान मैच हार जाए तो मेरे 50 रुपए आपको चले गए, आपके पास 100 रुपए हो गए। तो यही चीजें हो रही है, जो प्रोबो ऐप, एमपीएल, ये जो आप ऐप्स देख रहे हो ना, ये भाई जुआ है। बस बीसीसीआई ने और सरकार ने जो सट्टाबाजी थी क्रिकेट की, उसे ऐप के माध्यम से लीगलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, यानी कि चलो भारत के बच्चों जुआ खेलो। ओके, तो इससे क्रिकेट में और ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसलिए आप देखना कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा प्रेडिक्शन ये है कि पाकिस्तान अपने दम पर सेमीफाइनल में नहीं जा रही है, बल्कि उसे उठाया जा रहा है एक स्क्रिप्ट के माध्यम से। पाकिस्तान का सेमीफाइनल खेलना तय है। अगर आप कहोगे अभी इफ्स एंड बट्स है कि अगर अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को बड़े मार्जिन से हरा दे, अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से हार जाए, और अगर श्रीलंका भी, अगर न्यूजीलैंड भी श्रीलंका को हरा दे तो पाकिस्तान का पत्ता कट, बट ऐसा होगा नहीं। अगर आप देखो, अफगानिस्तान को छोड़ ही दो, अफगानिस्तान पकड़ लो, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से हार गई, तो उसका कोई कॉम्पिटिशन अभी है ही नहीं। आ जाते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच। इधर कल है न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच, 11 तारीख को है पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देती है तो पाकिस्तान का पत्ता कट। आई मीन अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हराती है तो पाकिस्तान को भी इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉसिबल टास्क है। अगर पकड़ लो कल न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा दे, तो आप देखना 11 तारीख को पाकिस्तान को इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराना होगा, और वो हराएगी ही हराएगी। अगर न्यूजीलैंड खुद श्रीलंका से कल हार जाए तो पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा ही देगी, बस बात खत्म। और अगर कल का मैच ड्रॉ हो जाए, क्योंकि बारिश होने के चांसेस हैं, और ऐसा हुआ तो मैच वॉश आउट हो सकता है और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान श्रीलंका के बीच एक पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, तब भी पाकिस्तान को बस एक मैच जीतना है और दे आर डन। तो हर एक चीज से आप देखो, अगर जो वो कहते हैं कुदरत का निजाम, वहां से भी पाकिस्तान को एक फेवर है, सपोर्ट है। और अगर आप स्क्रिप्ट के हिसाब से देखो कि अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे तो बात खत्म, अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देती है तब तो पाकिस्तान को जिताना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी हो। आप देखना यही होगा, अगर कल न्यूजीलैंड श्रीलंका को हराती है तो आप देखिएगा पाकिस्तान इंग्लैंड को ऐसे हराएगी जैसे आपने कभी सोचा ही नहीं था।
ताकि रन रेट उसका न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाए, दोनों के पॉइंट्स बराबर हो जाए और रन रेट की हिसाब से पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। यही किया जाएगा इन दिस वर्ल्ड कप। और ये भी देख लेना, इंडिया पाकिस्तान से सेमीफाइनल में हारेगा। यस, बीइंग एन इंडियन मैं ऐसा ये कह रहा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि यही है वो स्क्रिप्ट। क्योंकि अभी तक जो मैंने एनालाइज किया है क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर, इसमें तो यही समीकरण बनते हैं। क्योंकि 2017 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, पाकिस्तान की ऐसी ही हालत थी, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, पर जोर जबरदस्ती इधर उधर से इफ्स एंड बट्स लगा लगा के वो क्वालिफाई कर गई और इंडिया को हरा दिया। इस बार भी वही होने वाला है। सो गाइस, अगर इंडिया हारे सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ तो डेफिनेटली बुरा मत माना, क्योंकि वो एक स्क्रिप्टेड मैच होने वाला है, वो रियल मैच नहीं होगा। अगर रियल होता तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाती ही नहीं, ठीक है। और ये बात याद रखना कि अगर न्यूजीलैंड उठती है तो ठीक है, अगर न्यूजीलैंड नहीं उठती है, अगर पाकिस्तान उठती है तो इंडिया पाकिस्तान से हारेगा और डेफिनेटली बहुत बुरी तरीके से हारेगा, क्योंकि यही है मैच। क्योंकि इंडिया सेमीफाइनल में, इंडिया का जो पाकिस्तान का सेमीफाइनल का मैच होने वाला है, वहाँ पे सारा जो जुआ है वो इंडिया के लिए लगाया जाएगा, सारा बोली पैसा इंडिया के लिए लगाई जाएगी और इंडिया हारेगा, ताकि पूरा पैसा जो है स्टेक होल्डर्स के पास जाए। और अब अगर आपको लगता है कि ये सब करा के हमें क्या मिलेगा, रीजन बहुत सिंपल है। बीसीसीआई दुनिया की सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है और बीसीसीआई को इस वर्ल्ड कप से कम 2.6 बिलियन डॉलर्स का एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में अगर मैच हारती भी है तो भी सबसे ज्यादा प्रॉफिट बीसीसीआई को ही मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना, और यही खेल का दस्तूर है। इसीलिए क्रिकेट वर्ल्ड कप देखना बेकार है, क्रिकेट देखना भी बेकार है। देखना है तो फुटबॉल वर्ल्ड कप देखो, जहाँ पे कम से कम थोड़ा तो आप भरोसा कर ही सकते हो क्रिकेट के जैसा। ऐसे क्रिकेट इज जस्ट लाइक WWE, जहाँ पे WWE पूरा स्क्रिप्टेड होता है, क्रिकेट भी वैसा ही बन चुका है और हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए आई थिंक आपको अब पता चल गया होगा कि आज का सवाल क्या था। कि क्या ये वर्ल्ड कप स्क्रिप्टेड है, तो मैं कह सकता हूँ हाँ, ये स्क्रिप्टेड ही है। आप 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लो, आप 2007 का वर्ल्ड कप उठा के देख लो, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने कभी कभार ऐसा देखा होगा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का जो था, जहाँ पे इंग्लैंड को चाहिए 23 रन 20 गेंदों में 5 विकेट हाथ में थे, इंग्लैंड मैच हार जाती है। ऐसा हो नहीं सकता, ये रनर बॉल का खेल है। आपने देखा होगा कई बार मैचेस होते हैं जहाँ पे रनर बॉल से खेलना पड़ता है। 60 बॉल में 60 रन, वहाँ पे बैट्समैन रिस्क लेते हैं और आउट हो जाते हैं और वो टीम हार जाती है। ये भी होता है, ये सब स्क्रिप्टेड होता है ताकि आप जुआ उसकी तरफ लगाओ और बाजी पलट के उनको जिता दिया जाए। सो टेक केयर गाइस, और हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू एवरीवन। और डेफिनेटली इस दिवाली पटाखे मत फोड़ना, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और एयर क्वालिटी को भी अच्छा रखना है। और अगर आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि सबको ये बात पता चले कि क्रिकेट क्या वाकई में एक जेन्युइन गेम है या फिर ये बस एक स्क्रिप्टेड गेम के अलावा और कुछ नहीं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैट्स ऑफ टू यू, गुड बाय।